हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जिसे बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेंजिलिक एसिड बोले या बेंजाइलिक बोले, दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों एक ही हैं। देखें होता क्या है, इस रिएक्शन में हम लोग लेते हैं 1,2 डाइकीटोन, जिसको हम लोग एसिड बेस कैटलाइज करते हैं, नहीं बेस के साथ ट्रीट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं और लास्ट में एसिड मिला देते हैं, एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिल जाते हैं। पहले जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें साल्ट मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का, और जिससे फिर से एसिडिफाई करते हैं, थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिल जाते हैं। अब 1,2 डाइकीटोन्स क्या हैं, इसकी बात करें अगर तो देखें सी डबल बॉन्ड ओ, 2 कार्बोनिल ग्रुप हों और इधर दोनों साइड से कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, तो हमारा है 1,2 डाइकीटोन्स है। क्या है, 1,2 डाइकीटोन्स है ये। अगर हम यहाँ पे जैसे रिएक्शन का हमारा नाम है बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जो कि एक किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये कंपाउंड्स के नाम है। बेंजिल भी एक कंपाउंड है, बेंजाइलिक एसिड भी एक कंपाउंड है। तो बेंजिल है क्या कि अगर हम यहाँ पे C6H5 यानी फेनिल ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी बेंजीन यहाँ पे जोड़ देंगे, इस साइड भी रिंग जोड़ देंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है बेंजिल। इसी का नाम क्या है, बेंजिल नाम है इसका। तो जब बेंजिल की रिएक्शन हम कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ और लास्ट में क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या है, जब COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा, जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल देंगे, और इस अल्फा कार्बन पे OH ग्रुप जोड़ दिया तो हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड डायरेक्ट बोल दिया। अब यहाँ पे दो बैलेंसी जो कार्बन की खाली है वो वहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे यही दोनों ग्रुप होंगे जो फेनिल यहाँ पे हमने लिया है, तो दोनों फेनिल ग्रुप यानी C6H5 यहाँ भी रहेगा और C6H5 यहाँ भी रहेगा। तो जैसा दोनों ग्रुप यहाँ हम लेंगे वही दोनों ग्रुप यहाँ इस कार्बन पे आ जाएंगे और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, है तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, लेकिन यहाँ पर बेंजिल से बना हुआ है, इसका नाम है बेंजाइलिक एसिड या बेंजिलिक एसिड भी बोलते हैं, बेंजाइलिक भी बोलते हैं। बेंजाइलिक में BENZY लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों सही है, बेंजिलिक एसिड या बेंजाइलिक एसिड, दोनों नाम सही हैं इसके। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। जब हम KOH के साथ सोल्यूशन के साथ बेंजिल को हीट करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा और पोटेशियम साल्ट मिलेगा बेंजिलिक एसिड का। तो रीअरेंजमेंट होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट नाम दे देते हैं। तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसका पूरा नाम है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। हाँ, इससे पहले ये कि जो हम ये कंपाउंड बदल सकते हैं, जब ये दोनों फेनिल ग्रुप को हम हटा करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ेंगे तो कंपाउंड का नाम बदल जाएगा और यहाँ इस साइड भी कंपाउंड अलग आएगा, लेकिन रहेगा इधर वाला डाइकीटोन ही रहेगा और इधर वाला अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ही रहेगा। तो रिएक्शन की जो नेम है वो सेम रहेगी, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट ही उसको भी बोलेंगे, लेकिन उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम बदल जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड करती है ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। चलिए, तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था बेंजिल फिर से ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी है C6H5। इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, KOH के साथ। किसके साथ, KOH में क्या है, OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, बेसिक नेचर का भी है, H प्लस पे भी अटैक करेगा, H प्लस को भी खींचेगा अपनी तरफ और साथ साथ इस पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी है। तो न्यूक्लियोफाइल भी है, बेसिक दोनों नेचर रखता है। तो यहाँ पे ये इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में कहीं एसिडिक हाइड्रोजन इसको नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज देखेगा वहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे। अब पॉजिटिव चार्ज दो जगह पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन पे भी आ सकता है, इस दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हम आ सकता है, कैसे, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ये ब्रेक करके, ठीक है। दोनों में से कोई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ अटैक कर लेगा। दोनों में से कोई क्यों ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ग्रुप लिया है C6H5 दोनों सेम है, तो कहीं भी अटैक करें, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी आएगी वह समान होगी, सेम होगी, तो कहीं भी अटैक करा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो हमें देखना पड़ेगा किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा। इस टॉपिक को हम लास्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी क्लियर करेंगे कि कहाँ अटैक कराना है। तो फिलहाल अभी हम इस पर बात कर रहे हैं बेंजिल पर। तो चलिए इसको फिर से समझते हैं, फिर से लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं।
तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है C6H5, इस साइड भी है C6H5। ठीक है, दोनों तरफ फेनिल ग्रुप है। अब हमें इस पर किसका अटैक कराना है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, जो कहाँ से आया, बेस से आया, अटैक कराना है। दोनों कार्बन पे कहीं भी करा सकते, भी बात किया है। तो क्या करें, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें ऑक्सीजन की तरफ, यानी इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन खींच लेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। और क्या बनेगा तब, C6H5, C डबल बॉन्ड O, CO पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ग्रुप C6H5 जुड़ा ही है, और यहाँ पर हमारा आ गया OH, क्या के जुड़ गया इसके साथ, OH जुड़ गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप है ये C6H5 फेनिल ग्रुप, ये यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा, माइग्रेट होकर चला जाएगा इस कार्बन पर। अब इस कार्बन पे जाने के लिए यहाँ से बांड, इस बांड को ब्रेक कर देंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे ये C6H5 माइनस के साथ चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बांड इस तरफ ब्रेक होगा कार्बन की तरफ, यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेकर के यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही ये बांड इस तरफ ब्रेक होगा, इस कार्बन वाले इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखें ऐसे हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, C6H5 निकल गया, इस कार्बन के पास सिर्फ ये वाला OH ग्रुप बच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ नीचे बचा हुआ था, इसको हमने दाएं तरफ यहाँ जोड़ दिया, कहीं भी जोड़ दें, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं, वही है। चलिए अब इधर क्या हो जाएगा, C बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव आया था, जिससे C6H5 माइनस आके जुड़ गया, यानी फेनिल ग्रुप आकर के जुड़ गया, यहाँ पर C6H5 जुड़ गया। चलिए इधर क्या है, इधर है C6H5, इधर है। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या होगा देखें, यहाँ पर O माइनस है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर COH है, कार्बोक्सिलिक है, एसिडिक ग्रुप है, तो क्या होता है, यहाँ से H प्लस निकल करके वो आ जाता इस O माइनस पर। ठीक है, एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, O माइनस पर। अब क्या होगी कहानी, C6H5, C यहाँ हो गया OH, इस पर नीचे की तरफ जोड़ा गया C6H5, राइट साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CO, फिर यहाँ पर O पर माइनस चार्ज, क्या है, माइनस चार्ज। देखें जब यहाँ हमने बेस लिया था KOH, तो OH माइनस अटैक कर गया था, वहाँ पे K प्लस बचा हुआ है, तो वो K प्लस इसके साथ आकर के जुड़ा रहता है, किसके साथ, COO माइनस ग्रुप के साथ। यानी ये हमें क्या मिल जाता है, ये बेंजिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट मिल जाता है। ठीक है, पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड, क्या है ये, पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक या बेंजाइलिक एसिड। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे, H प्लस इसको दे देंगे, जैसे H प्लस देंगे यहाँ से K अलग हो जाएगा, और ये फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिल जाएगा C6H5, C6H5 OH, COOH डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आपका मन करे तो डबल बॉन्ड और OH अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजिलिक एसिड मिल जाएगा, या बेंजाइलिक एसिड मिल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चलिए अदर दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं फ्यूरिल, क्या ले लेते हैं, फ्यूरिल। अब फ्यूरिल कंपाउंड हमारा बना लेते हैं हम लोग, ये है फ्यूरिल कंपाउंड। ठीक है, ये है फ्यूरिल, क्या कंपाउंड का नाम है, फ्यूरिल। अब फ्यूरिल को हम लोग ट्रीट करेंगे वैसे ही KOH के साथ, तो KOH से क्या आएगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज देखना होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम है, तो कहीं भी किसी भी कार्बन पर अटैक करा देंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ से OH माइनस अटैक गया कार्बन पॉजिटिव पर, तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा ऐसे, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आगे जुड़ गया OH ग्रुप। ठीक है, ये बन गया। अब फिर वैसे ही जैसे उसमें कर रहे थे, इस बांड को, ये बांड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर आके शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा फिर, ये देखिए, अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला जो राइट साइड वाला ग्रुप था वो आके शिफ्ट हो गया नीचे, नीचे की तरफ, नीचे वाले मतलब इस कार्बन से आके शिफ्ट हो गया, अटैच हो गया। तो इसको ला के यहाँ जोड़ दें। ठीक, अब क्या होगा, इस तरफ है सी। देखें, जैसे ही ये ग्रुप यहाँ से निकला, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड O, और साथ में इसके साथ क्या जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये OH माइनस, और यहाँ पर एसिड ग्रुप है, COH है, एसिडिक ग्रुप। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर H+ निकल कर चला जाएगा O- पर। तो यहाँ से H+ शिफ्ट करा देंगे किस पर, O- पर। तब क्या बनेगा, देखें, इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया। इधर क्या बचेगा, CO- हो जाएगा यहाँ पर। इस माइनस के साथ जो हमारा पोटेशियम आयन है, K+O आके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पे ये ग्रुप है। चले, अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर देंगे एसिड के साथ, एसिड मिला देंगे। जैसे एसिड मिलाएंगे, यहाँ से K+ अलग हो जाएगा, और H+ आकर के O के साथ जुड़ जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए, यहाँ OH, इधर नीचे फिर से वही ग्रुप है, और इस तरफ हो गया COOH। ठीक है, इस तरह से क्या मिल जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमें मिल जाएगा। तो ये भी रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल इसका। इस बार हम क्या करें, कंपाउंड को थोड़ा सा बदल देते हैं, यानी जो दोनों ग्रुप हैं उन दोनों ग्रुप को डिफरेंट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तब देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ हमने ले लिया C6H5, और इस साइड कर दिया C6H5, और इसके साथ NO2 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, NO2। ठीक है, ये मतलब क्या, इस तरह से है ये। चलिए, ये ऐसे है, इसके साथ क्या जुड़ा है, NO2 जुड़ा हुआ है, और ये रिंग हमारा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे है। ठीक है, इस तरफ भी रिंग ही है, इस तरह का कंपाउंड लिया हमने। ठीक है, उसी को यहाँ शार्ट में लिखा गया। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसका ट्रीट करेंगे किसके साथ, OH- यानी KOH से ट्रीट करेंगे, तो OH- कहाँ अटैक करेगा, अब दो कार्बन है, अब इस बार दोनों डिफरेंट हैं, दोनों जगह डेंसिटी अलग अलग होगी। तो हम देखेंगे कहाँ पर कार्बन की डेंसिटी ज़्यादा है, OH- का अटैक वहीं पे कराएंगे। प्रोडक्ट देखें सेम आएगा, चाहे इस कार्बन पे कराएं चाहे इस कार्बन पे कराएं, लेकिन मैकेनिज्म सही होना चाहिए। मैकेनिज्म सही तभी होगा जब सही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कहाँ अटैक कराना, जहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखें यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब इस पर कम होगी तो ये इस कार्बन से खींच लेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होना मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से जो OH माइनस वो अटैक करेगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है। अब बाकी रिएक्शन के मैकेनिज्म सेम वैसे ही है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ अटैक निर्धारित करना था कहाँ पे करेगा। तो अब आगे रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? C6H5NO2 इस कार्बन पर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, क्योंकि इस बांड को ब्रेक करना पड़ेगा। इस पर आएगा निगेटिव और इस पर हमारा रिंग आके जुड़ जाएगा, OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, इधर है C6H5। इसके बाद क्या होगा? एक ग्रुप को क्या करेंगे? माइग्रेट करके ले जाएंगे दूसरी जगह पे। माइग्रेशन कैसे होगा? इस वाले बांड को ब्रेक करेंगे अब, और ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाएगा? इस वाले कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब इस वाले पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O, साथ में क्या जुड़ा? OH। इधर क्या हो जाएगा? CO। अब इस O से कौन जाकर जुड़ रहा है? O पे माइनस आ जा रहा है। ठीक, बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब माइनस आ गया, कार्बन पे प्लस आया, ये वाला ग्रुप जाके यहाँ जुड़ गया नीचे। जो ये वाला ग्रुप आया था ये वाला, ये जाके नीचे जुड़ जाएगा। C6H5NO2 इसको नीचे ला के जोड़ दिए, और इधर क्या है? C6H5 है। अगले स्टेप में क्या करते थे? यहाँ से H+ निकल के इस पे आ जाता है, इस ऑक्सीजन पर। अब ये क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, उस माइनस चार्ज से कौन जुड़ जाता है? पोटेशियम प्लस। तो ये हो जाएगा COO माइनस, इसके साथ किसको जोड़ देंगे? पोटेशियम प्लस को। और बाकी सब सेम ऐसे उतार लेंगे। CO पर क्या है? H जाके जुड़ गया तो OH हो गया, इधर C6H5 हो गया, और नीचे की तरफ क्या है? C6H5NO2 है। ठीक, अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे? एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे H+। जैसे H+ देंगे या क्या हो जाएगा? K हट जाएगा और H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा, COOH। इधर C के साथ OH, इस साइड C6H5 और इसके साथ C6H5NO2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जब डिफरेंट ग्रुप होंगे तो हम देखेंगे कि किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, OH माइनस को वहाँ अटैक कराएंगे, बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही फॉलो होगा। तो ये था हमारा बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ।